में मैंने दो नुक्तों को अपनी तकरीर का महवर बनाया। एक कि आप मेरे मुंह से ऐलानात नहीं सुनेंगे जब तक मैं वजीर आजम हूं। एक ऐलान भी आप वजीर आजम के मुंह से नहीं सुनेंगे। और दूसरी बात कि गुज़श्ता 25-30 बरसों पर मुहित स्टेटस को मैं हर मुमकिन कीमत पर तोड़ने की कोशिश करूंगा। और उस दिन मैंने इन दोनों नुकात की वजाहत नहीं की थी, बयान जरूर किए थे। और एक उम्मीद थी कि अगर अल्लाह ताला ने, मैंने तो रब से 6 माह मांगे थे, बड़ा शोर भी मचा, एतराज भी किया गया जी के ये आप क्यों कहते हैं 6 माह। तो वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं आजाद कश्मीर के नौजवानों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ये उम्मीद दे के इस ऐवान से जाना चाहता था कि कबीलाई तासुब, नफरत, इलाकाईज़म, बददियानती, करप्शन ये आजाद कश्मीर की सियासत का खासा नहीं है। पर किसी कारकुन भी इन सारी इल्लतों से पाक होके रियासत की कामयाब हुक्मरानी कर सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 मार्च को मुझे इस मनसब पर फायज हुए 11 माह गुजर जाएंगे। अब अवाम के टैक्सों से बनने वाली हुकूमत के तामीराती मंसूबे, उनकी कारकर्दगी मैं सबसे अव्वल और फिर मेरी काबीना और मेरी काबीना के तहत काम करने वाला हर ब्यूरोक्रेट रियासत के हर शहरी को जवाबदेह है कि वो बजट के हवाले से उनके सवालों का जवाब दे। जिनके पास जवाबात नहीं है उन्हें इस निजाम से रुखसत होना पड़ेगा। जो 2 नुक्ते मैंने आपके सामने पेश किए थे, जिस दिन मैंने वजीर आजम का मनसब संभाला, इस आजाद कश्मीर का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ले से भी ज्यादा बदतरीन हालत में था। तमीर और तरक्की के नाम पर बददियानती का बाजार गर्म था। अपने पांव के नाखून से सर के बालों तक के प्रोग्राम के अलावा रियासत की फलाह का कोई प्रोग्राम मुझे किसी कागज में भी नजर नहीं आया। स्टेटस को की हालत यह थी कि जो सियासी कारकुन या ब्यूरोक्रेट बददियानती या करप्शन के पैसों से पाक होके अपने घर जाता, उसके घर वाले भी और पड़ोसी भी कहते कि नफ्सियाती मरीज आ, जाओ इसका इलाज कराओ। जब माशरों में, सोसाइटीज में ये कल्चर परवान चढ़ जाएं तो उनकी बर्बादियों के जिक्र आसमानों पे नहीं जमीन पर उतराते हैं। आप जिन ममालिक में जाने के लिए समंदरों में गर्क होते हैं, आपके नौजवान, उनमें क्या है जो आप में नहीं है? वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां अकाउंटेबिलिटी है, वहां पब्लिक के पैसों से खिलवाड़ करने वालों की कोई जगह ही नहीं है। इसलिए आपके नौजवान वहां भागते हैं। हमने जमहूरियत का दर्स तो अलापना शुरू कर दिया, लेकिन जमहूरियत की बुनियादी रूह हमारे करीब से छू कर नहीं गुजरी।
जमहूरियत नाम लेने से, या शहर का सबसे बड़ा बदमाश अपना नाम मोहम्मद शरीफ रख दे तो मोहम्मद शरीफ हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपने अपने आप को तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में शामिल करना है, स्टेटस को इस तरह आपको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा कि लोग उसका जिक्र करते भी डरें, फिर तब्दीली आएगी। जितने आपके ताफुनज़दा बर्बाद हाल मंसूबे थे, चाहे वो रठुआ और आम है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका PC1 हमने CWT में भेज दिया। लोग क्या तवक्को करते हैं रियासत के मुझसे? मैं हथेली पर सरसों जमाऊं? नाउज़ुबिल्लाह, जो खालिक का इख्तियार है वो मखलूक इस्तेमाल कर सकती है। मैं तो वो काम कर सकता हूं मेरे भाइयों अजीजों जो मेरी दस्तरस्त में है, और वो क्या है कि एक बर्बाद हाल निजाम को जड़ से उखाड़ के दोबारा उसकी बुनियादों में साफ सुथरा लहू डालकर एक साफ सुथरा निजाम हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाए, जिसमें कानून की हुक्मरानी वजीर आजम की जात से शुरू हो, अकाउंटेबिलिटी उसकी काबीना से शुरू हो, और फिर अवाम पाक रियासत आजाद कश्मीर तक जाए। नायब कासिद मुअत्तल करने से, सेक्शन अफसर बरतरफ करने से इनकलाब आएगा, और मुझे इनकलाब लाना भी नहीं है। मैंने जिस किताब का हल्फ उठाया है, वो किताब आपको आगे जाने का रास्ता बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में पेश करती है। जिस दिन मैं आया था, आपके डेवलपमेंट बजट का इज्तिमाई जनाजा हर गली कूचे में पड़ा जा रहा था। आज अल्लाह के फजलो करम से आपके गैर तरक्याती अखराजात में 50% कमी आई है, और आपने अपने वसाइल से अल्हम्दुलिल्लाह 16 से 17% इजाफा किया है। एक भी ऐसा मंसूबा नहीं है रियासत का कि जिसके लिए कोई वजीर या वजीर आजम यह कहे कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आज गरीब आदमी को दवाई का बजट दुगना कर दिया गया है। 120 करोड़ रुपया रियासत के अस्पतालों के लिए, आम शहरी के लिए, रियासत के उसकी दवाइयों के लिए फराहम किया जाएगा। आज नौजवानों के कर्जों के लिए रकम दुगनी कर दी गई है। ये ऐलानात नहीं है, ये वो अमल हैं जो कर दिए गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बरकियात का 1.5-2 अरब रुपए का सामान मुख्तलिफ आजाद कश्मीर के डेवलपमेंट जो है सेक्टर्स में, जो आपके इंतखाबी हल्के उनमें खर्च हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला 30 जून तक आजाद कश्मीर के हर इंतखाबी हल्के में 1 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबे आपको नजर आएंगे। और आप क्या चाहते हैं? कौन सा इनकलाब है? माजरीन के तमाम हल्कों में डेवलपमेंट के लिए 24 करोड़ की रकम रिलीज कर दी गई है। अभी माजरीन कॉलोनीज के लिए अलग मुख्तस की जाएगी रकम। आपकी स्पेशल सीटों के लिए डेवलपमेंट की रकम दुगनी कर दी गई है। ये वसाइल मेरे वालिद साहब ने कब्र से आगे मुझे फराहम किए। पहले भी यही रियासत थी, सिर्फ मसला क्या था? टब्बर पालना, अपनी जात को पालना, अपनी बरादरी को पालना, अपने इलाके को पालना। मेरा चाहे बदतरीन नाकद भी है, अगर उसमें गैरत ईमान की रत्ती भी है, कलमा पढ़ के मुझ पर यह इल्जाम लगा दे कि मेरी 10 माह या 11 माह की हुक्मरानी में इलाकाईज़म या बरादरी की बू भी आती है, पब्लिकली अकाउंटेबल समझूंगा मैं अपने आप को। कभी मुजफ्फराबादिज्म का नारा, कभी पुंछिज्म का नारा, कभी मीरपुरिज्म का नारा। कश्मीर की बात करते मौत पड़ती है, तरीके आजादी कश्मीर की बात करते मौत पड़ती है। कश्मीर बनेगा। आज आपके चैलेंजेस क्या हैं? करोड़ों रुपए की बात करता है मोदी मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर के गयूर शहरियों को वो अपनी इकोनॉमिक जॉइंट बन के अपने रुपए पैसे की ताकत पर उनके जज्बा और हुर्रियत को वो खत्म करना चाहता है। वो 10 दौरे भी कर ले मकबूजा कश्मीर के, क्या
शहीदों की कुर्बानियां पैसों से तोली जा सकती हैं। लापता नौजवान माओ बहनों बेटियों की असमतें उसके पैसे वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। हां, हमें यह जरूर देखना है कि हमने यहां गवर्नेंस क्या करनी है। ये रोल मॉडल, ये वो वाहिद उम्मीद का मरकज है, ये बेस कैंप, कि जिसमें अगर हमने बेस कैंप के बिजनेस कैंप के तस्वर को बर्बाद ना किया तो वो तो जो अपनी जंग लड़ेंगे लड़ेंगे, आपकी भी बर्बादियों के मशवरे होंगे। बल्कि हैं, ये सोच का मकाम एक वजीर आजम का नहीं है। आज मुझसे कौन तंग है? एक इल्जाम था कि ये अदारे नहीं बनते, फिर जिस तरह के तुम बनाना चाहते थे वो मैं नहीं बना सकता था। आज बना हुआ है ना पब्लिक सर्विस कमीशन। को माई का लाल है जो पैदा हुआ आजाद कश्मीर में, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को फोन करके कहे कि मेरे निकम्मे बेटे बेटी भांजे बीजे भतीजे साले को भर्ती कर दो। अब किसी गरीब का बच्चा बच्ची भी, किसी टैक्सी ड्राइवर का बेटा बेटी भी, किसी का बाप भी उसको ऐसी एसपी भर्ती होने से नहीं रोक सकता। यह वादा किया था ना मैंने। आज अकाउंटेबिलिटी का अदारा कायम हो गया ना। बात यह है कि मैं 60% आजाद कश्मीर के नौजवान बच्चे बच्चियों को क्या पैगाम दूं? क्या इधर अशराफिया की औलादें ये ढाक में भर्ती होंगी? तुम्हारे लिए ये शहर नहीं है, तुम्हारे लिए ये मुल्क नहीं है, तुम्हारे लिए ये निजाम हुकूमत नहीं है। जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस सोच को जब तक मेरे कलम में इख्तियार है। यह नहीं मुमकिन होगा। जिस दिन तक रब ने मेरे कलम में इख्तियार रखा है, मैं आपको अल्फन कुरानन यह बात कहता हूं कि मुझे पता है मैंने क्या करना और मैं क्या कर रहा हूं। मेरे खानदान में सिगरेट कोई नहीं पीता, नशे का क्या सवाल है? कितने दिन मुझे रहना है, कितने हफ्ते रहना है, कितने माह रहना है, कितने साल रहना है, यहां बैठे किसी एक को भी नहीं पता। किसको पता है? जिसके हुक्म से मैं आया, जिसके हुक्म से चला जाऊंगा। लेकिन जब तक हूं, रात के 12 बजने से पहले आज दिन का काम खत्म करके फिर घर जाता हूं, अगले दिन पे नहीं छोड़ता। रियासत के किसी स्टेक होल्डर के ज़हन में अगर यह वहम है कि इस सियासी कारकुन को कोई ब्लैकमेल कर सकता है, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अपनी इस्लाह करे, अपनी सोचों को दुरुस्त करे। जो हल्फ मैंने लिया है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जिस दिन मेरा ज़मीर कहेगा कि आज मैं उसकी पासदारी के काबिल नहीं हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक लम्हा मजीद इक्तदार अपने पास नहीं रखूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन ना मेरे वालिद ने स्टेटस को की सियासत की और मुझे स्टेटस को की सियासत से नफरत है। ईमान की हद तक इस स्टेटस को की सियासत को मैं दफन कर दूंगा अगर मेरे कलम में इख्तियार रहा, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह है। ये जिस पुल का आपने अभी देखा तकमील का मरहला, ये इस शहर के जो कि दारुल हुकूमत है, जिसके लिए हम सब की ओनरशिप है। अब अगर हम में से किसी के ज़हन में ये सोच है कि यहां 60 करोड़ रुपए कैसे लग गया, मेरे जिले में क्यों नहीं लगा? भाई आपका जिला या तहसील हेडक्वार्टर है, ये आपका दारुल खिलाफा है, तो जो यहां इन्वेस्टमेंट होगी वो बाकी जिलों में नहीं हो सकती है। अभी आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो आपका एम्स हॉस्पिटल है, इसको इजाफी हम 30 कनाल रकबा भी फराहम कर रहे हैं। यहां पे जो बिल्डिंग के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उनसे दरखास्त की है। मुझे उम्मीद है अगले 3-4 माह तक कॉलेज के साथ आपका 500 बेडेड जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है
उसके ऊपर हम पूरी शिद्दत से काम करना शुरू कर देंगे। हम बोर के इलाके को एक हेल्थ मेडिकल सिटी में तब्दील करेंगे। ये जो दूसरी नौसत आप देख रहे हैं, ये सीएमएच के सामने ये जो मलबा पड़ा है, इसको देखेंगे कि आप ये पाया तक मील तक पहुंचेगा, ये भी पुल की सूरत में नजर आएगा। ये थूक से बन रहे हैं, ये आपके टैक्सों के पैसों से बन रहे हैं। मैंने बिम्बर में अपने मरले जमीनें तो कोई नहीं बेची जो मैं यहां लगा रहा हूं। रियासत के वसाइल के हम अमानतदार हैं। ये आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली बुनियाद है इस निजाम की कि जो टैक्स कलेक्शन होती है उसकी एक एक पाई पब्लिक वेलफेयर पे इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है। आज क्यों बेचैनी पाई जा रही है? कौन सी बेचैनी है आपको सोसाइटी में नजर आ रही है? किसी गरीब के घर में कोई बेचैनी नहीं है, किसी इज्जतदार साहिब वकार दयानतदार ब्यूरोक्रेट के घर में कोई बेचैनी नहीं है। अगर 5% तबके ने 95% रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है, उनके घर में चीखो पुकार और मातम है, तो पढ़ना चाहिए ना यार, क्यों ना पढ़े? सारी उम्र अवाम आजाद कश्मीर में घूम रहेगी, इनकी हकमियत का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, इनके सर पर हम ऊँटनी बजाते रहेंगे, इनकी हड्डियों से इनके गुर्दों से वसूल करदा टैक्सों के पैसों से अपने बाप का माल समझ के याशी करते रहेंगे। दुनिया में मौजूद अक़वाम इस तरह तरक्की करती हैं, मुमलिकतें इस तरह चलती हैं, उसी तरह चलेंगी जिस तरह मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काज़ीउल क़ज़ा, हुक्मरान वक्त, इमाम वक्त, इनकी जज़ा भी दुगनी है, इनकी सजा भी दुगनी है। क़ुरून उला में क्या कानून थे? हम तो उनकी जूती की खाक के बराबर भी नहीं है कि अगर अजनबी मस्जिद में दाखिल हो, हुक्मरान वक्त पछाना जाए नमाजियों में से, तो उस पर दोज़ख वाजिब है। आज जिनको बेगम भी दूसरी दफा सालन नहीं देती, सरकारी गाड़ी मिल जाए, उनका दिल होता है अवाम के ऊपर से गुजर जाए। वजह आप अपने नफ्सियाती तजर्बाजात अपने घर जाके करें ना। आईनी हाथों से इस प्रैक्टिस को रोकूंगा। जिस तरह मैं लुगा फिरता हूं, मुझे किसी ने नहीं ना मारा, ये मेरी सुजुकी पूरे मुजफ्फराबाद में फिरती है, और यह भी मुझे यरगमाल बना के लाया जाता है कि जी आज सरकारी तकरीब है, झंडे लगा के तो डीसी एसपी को आगे फेरना है। हालांकि सरकारी तकरीब में बंदा मोटरसाइकिल पे भी आ सकता है, रिक्शे पे भी आ सकता है, लेकिन मैं ग्रेजुअल चेंज चाहता हूं। यह ना हो कि मेरे साथ भी फोत हुआ हो कि चले तसलसल से आहिस्ता 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 आहिस्ता। जिस दिन हुक्मरानी की सोच में और अवाम की सोच में तसादम खत्म हो जाएगा, हम अपने आप को रियासत के अवाम की सतह पर लाके सोचना शुरू कर देंगे। और फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो ही मेरे नाम के साथ लिखा जाएगा साबिक, फिर इन गलियां में लुगा फिरना ना, किसे सलाम भी नहीं करनी। जो जेड़े कोलू में लंघागा मां भैन दी गालां कड्डेगा जो कोई बदगंती ने अमल किए होंगे। ये जा रहा रामखोर तो कौन, उन्हें हालत को। तो जब पता है कि अगली मंजिल क्या है, फिर अपने आप को धोखे में रखना, फ्रॉड में रखना। कमी है सियासी तरबियत की, कमी है तुखम तसीर की। अगर यह तवक्कल हो ना कि लाने वाला लाया है, उसके हुक्म से जाऊंगा, फिर दिमाग में खनास और फिरौनियत नहीं आती। फिर बंदा कहता है यार जिस काम के लिए आया हूं जब तक वो होता है करो, नहीं मेरे तो जो चंगा करता वो कर ले, चलो मैं अपने कर। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 42-43 अरब रुपया इस रियासत में खर्च हो गया। आज किसी की मां नहीं मरती, कोई ये क्यों नहीं छापता कि 46 अरब रुपया खर्च हो गया, 46,000 का, 46 करोड़ का, 46 लाख का कोई स्कैंडल है? ये सारे वजीर बैठे हैं ना, किसी एक के महकमे में कोई स्कैंडल छापे? जो पैसे लेके कुत्तों की तरह बैठ के भौंकते हैं, उनके बारे में मैंने 2018 में कहा था कि रोशन सुबह के मुसाफिर आवारा कुत्तों के भौंकने से अपने रास्ते तब्दील नहीं करते। और इस जुमले पर भी मेरा ईमान की आता यकीन है
मैंने यह सुनना है कि दुनिया क्या कह रही है, मैंने यह सुनना है कि वो क्या कहता है, उसका हुक्म क्या है, जिस किताब के तहत मैंने हल्फ उठाया है वो क्या कहती है, और जिन मुंतखब नुमाइंदों के सामने मैं जवाब दे हूं उनकी जायज ख्वाहिशात क्या कहती हैं। अब मेरा पब्लिक इंटरेक्शन क्यों नहीं है कि यार दिहाड़े तो फिर 24 घंटे ही ने ना, या मैं उन्होंने मजदूरी कर लांगा या मैं तुहाडे नाल घाड़ियां कर लांगा। मैयत सामने हो जनाजा पढ़ा जाता है या रोज पढ़ते हो, नाउजुबिल्लाह हो जाती है 2-3 माह में इंटरेक्शन। अमल खुद बोलता है, आपके जो भी अहकामात हैं अगर वो लेटर एंड स्पिरिट में इन्फोर्स हो रहे हैं, आजाद कश्मीर में एक तस्वर हम सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। हुकूमती नौकरियों से बेरोजगारी में कमी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा खुदकुश हमला और ड्रामा है। सालाना हम हुकूमती नौकरियां दे कितनी सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटियों से डॉक्टर इंजीनियर ग्रेजुएट बन कितने रहे हैं, 1 और 1 लाख का फर्क है। करना क्या पड़ेगा, जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल करनी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने चाहिए। आज सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, ना कोई सेक्शन अफसर मिलता है, ना कोई डिप्टी सेक्रेटरी मिलता है, ना कोई एडिशनल सेक्रेटरी। क्या जी रिक्रूटमेंट कर साथ राज और प्रोसेस ही कोई नहीं। फिर एक और सबसे बड़ी लाजमी लानत हमने इख्तियार कर ली है, घर से बाहर निकलते हैं हमें हुकूक याद आ जाते हैं। उसके लिए हमने तंजीमें कायम कर रखी हैं। और आजाद कश्मीर पूरे में मुझे एक ऐसी तंजीम बता दो जो आपको फराइज याद दिलाए। वो किसने भी याद दिलाने हैं कि ये जो पब्लिक के टैक्सेस के पैसों से तनख्वाह मांगते हो, और इसको जस्टिफाई कौन करेगा। जिस रियासत का वजीर आजम 18 घंटे मजदूरी करता है, उसमें आपको मैं कैसे इस्तिस्ना दूंगा। तकरीबन 1.5 लाख का रियासती हुजम जो है, सरकारी 80 से 95 अरब रुपया उनकी टैक्सेस और पेज है। आम आदमी की फलाह बहबूद के मंसूबे में कहां से शुरू करूंगा। पूरी रियासत को 1.5 लाख के हाथों यरगमाल बना दूं, यार इस तरह नहीं होता। तरीके वादिया कश्मीर के नाम पे जो चल गया चल गया। अब आपने उस तरह यह मुल्क चलाना जिस तरह पूरी दुनिया चल रही है। बेरोजगारी कैसे दूर होनी है। 15 फरवरी तक, अप्रैल तक मैंने डेडलाइन दी है टेवटा को और बाकी इदारों को कि 2 बजे के बाद आजाद कश्मीर के तमाम तालीमी इदाराजात में टेक्निकल कोर्सेज शुरू कराएं। लोग अपने टेक्निकल डिप्लोमे हासिल करें। जो जो डिप्लोमा हासिल करता जाए रियासत उसको हुकूमत 2-2, 2.5 लाख का कर्जा देती जाए सूद के फ्री, और जाए अपनी मजदूरी करें, अपनी दुकानें बनाएं। वो एक पोस्ट नायब कासिद की आती है, 1400 बंदा दरखास्त देता है। अब नायब कासिद का कौन सा मेरिट है, बंदा सेहतमंद मैट्रिक होना चाहिए। कौन सा वजीर ऐसा बैठा हुआ जिसके पास ये रॉकेट साइंस है कि बाकी 1599 को नाराज होने से नहीं बचा सकता। अब तो सारे वुज़रा ये कहते हैं कि जी हर चीज मेरिट पे जाने दें, ये नहीं पूरा पढ़ सकता। ये निजाम हमें दोबारा असर नो, जिस स्टेटस को का हिस्सा बन गए इसको नहीं चला सकते। मैं नहीं रहूंगा, मेरे जाने के बाद मेरी कारकर्दगी पे गुफ्तगू करना, ये अल्फाज मेरे अमर रहेंगे कि मैं बीमारी की तशखीस भी करके गया, मैं आपको वे फॉरवर्ड भी बता के गया। और ईमान की 3 दर्जाबंदी हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। जुर्म और बुराई को होते देखो, ताकत से रोको। वो किसका काम है हुक्मरान का जो मैं कर रहा हूं। उससे कम दर्जा क्या है, नहीं है ताकत, तहरीर और तकरीर से रोको, वो भी मैं कर रहा हूं। उससे कमजोर दर्जा क्या है, तहरीर और तकरीर से भी डरते हो, दिल में बुरा जानो। और सबसे बदतरीन हालत क्या है कि इन तीनों दर्जों को भूल जाओ और बुराई का हिस्सा बन के बेनिफिशियरी बन जाओ। आपका निजाम हुकूमत आखिरी दर्जे पे है, इसको ग्रेजुअली आहिस्ता 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 आपको कम से कम पहले नहीं तो दरमियाने दर्जे में लाना पड़ेगा।
साहिब इज्जत और वकार वो होना चाहिए जिसका किरदार पुख्ता, जिसके सर पर पग है, जो बरेश है, जो बुजुर्ग है। बेसिक फैमिली यूनिटी टूट गया है, मोरालिटी बदल गई है। इज्जत और पैसा और मर्तबत किसके हिस्से में आ रही है कि जो घर का बुजुर्ग नहीं है, जो घर को माली तौर पर, माशी तौर पर मुस्तहकम रख रहा है। लेकिन हम सबको मिलकर सोचना है कि जितने हम बैठे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, नौजवानों की बात नहीं करता, हम सब मगरिब पे हैं। अल्लाह का कानून है, हम में से किसी ने फजर नहीं पढ़नी, दिगरते दिन क्या मोहम्मद ते ओढ़ते डूब जाना है। अब जिन्होंने पढ़नी है उनके रास्ते में कांटे बखेर के ना मरें। अगर मैं अपनी 2 जिंदगी से मुतमिन नहीं हूं, आजाद कश्मीर के हर आईनी मनसब पर काम करके मुतमिन नहीं हूं, मेरे से ज्यादा बददुआया और बेगैरत आदमी इस रियासत में नहीं मिलेगा आपको। अब और मुझे क्या चाहिए? मेरे कब्र के कतबे में लिखा जाएगा कि 10 माह का वजीर आजम, साबिक वजीर आजम। डेटे नहीं होती वहां दुआ करने वाले आपके अमाल की बुनियाद पर दुआ करते हैं। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूं कब्रिस्तान नागजीरों से भरे पड़े हैं और कब्रों पे बकरियां रक्स कर रही हैं। तो मेरी गुजारिश क्या है कि हमने आने वाले दिनों में हेल्थ में, एजुकेशन में, लोकल गवर्नमेंट में, बरकियात में, तामीरात में, हाइडल में, टूरिज्म में 30 जून तक जिन महकमों का नाम मैंने नाम लिया है, इनमें आपको स्टेटस को इस तरह टूटना नजर आएगा जिस तरह भी आपको धूप निकलती नजर आ रही है। आप क्या चाहते हैं? और 12 माह में मैं इनकलाब बर्पा कर दूं रियासत में, सालों की नौसत को भी दूर करूं? यह सिर्फ क्यों कर मुमकिन है? सिर्फ अल्लाह की रजा और रहमत, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत और आजाद कश्मीर के गरीब अवाम की दुआ और उनकी उम्मीद। नहीं तो मैं जिस निजाम हुकूमत का हिस्सा हूं और जहां मैं हुक्मरानी कर रहा हूं, खुदा की कसम, वो आम आदमी उसके सेक को 5 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह हर किसी पे उतना ही डालता है जितना वो उठाने का हौसला रखता है। आजाद कश्मीर में बजट के लिहाज से सबसे बड़ा महकमा तामीरात आम है। अब ये आपकी खुशकिस्मती है, मेरी खुशकिस्मती है कि उस महकमे का वजीर और सेक्रेटरी ऐसा बंदा है जो 4 आने का रवादार नहीं है ना मौजूद इस दुनिया में। जिस दिन पूरा निजाम ही बर्बाद हो जाएगा उस दिन सूर फूंका जाएगा। इसलिए आपको ये तामीरात में मंसूबाजात नजर आ रहे हैं। कोई पोस्टिंग ट्रांसफर, कोई फंडिंग, ई टेंडरिंग हुई है, अभी 3.25 अरब रुपया बचा है। अब जिनकी जेबों में 3.25 अरब जाना था, उनका 90% का तल्लक इशराफिया से है ना, तो उन्होंने मेरे वालिदैन की मगफरत की दुआ करनी है। उन्होंने 24 घंटे मेरी जान को रोना ना कि पिछले 25-30 सालों से ये रकम हमारे घर जाती थी, ये आया आगे इसने नया काम खोल दिया। अब अद्वियात में जिस लेवल की करप्शन और बदयांती थी, अब इनके रेफरेंस अगर नहीं जाएंगे तो मेरे और अब्दाली का जाएंगे। हम दोनों ने क्या किया अभी, वो तो आने वाले देखेंगे ना। जो रियासत को शीरे मादर की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके रेफरेंस नहीं जाएंगे तो किसके जाएंगे? ये सिलसिला रुकेगा कैसे? आप रियासत के सारे थाने खत्म कर दो, को जी अमनो मान बहाल हो जाएगा, हो जाएगा। आज 10 के 10 जिला में खिदमत सेंटर कायम हो गए पुलिस के।
सोशल मीडिया पर खबर बाद में चढ़ती है, बगैर किसी सियासी इन्फ्लुएंस के शाम से पहले पुलिस तगड़े से तगड़े बंदे को उठा के ले आती है। ये हालात इससे पहले भी देखे हैं कभी? अवाम को क्या चाहिए? थाने और पटवार में तब्दीली, अस्पताल में अच्छा इलाज, उनके बच्चों को तालीमी इदारों में इज्जत नफ्स के खिलवाड़ से हटकर बेहतरीन रियासती वसाइल के साथ एजुकेशन की फैसिलिटीज। टूरिज्म के लिए क्या चाहिए? बेहतरीन सड़कें, रेस्ट हाउसेज, अमन अमान की बेहतरीन सूरत हाल। ये अल्लाह की खास रहमत है कि जो अफरा तफरी उछल कूद आप आजाद कश्मीर में देख रहे हैं और पाकिस्तान में, वो यहां नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी रहमत, उसके प्यारे भीड़ की नजर इनायत, और फिर कुछ हमारा जिम्मेदार रवैया भी। या हम बर्दाश्त करते हैं, और बर्दाश्त करने की आदत हमने अपने आबाओ अजदाद से सीखी है। जब मैं ये कहता हूं ना कि मैं सियासी कारकुन हूं, हादसा नहीं हूं, तो इसका क्या तर्जुमा है? मुझे अपनी हदूद का भी पता है, अगले को भी हाथ में रखने का पता है। इस तवाज़ुन को कायम रखने का नाम हुक्मरानी है। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब मैं बीए में पढ़ता था तो जॉन स्टूड मिल ने आजादी की तारीफ में लिखा कि रियासत एक लाजमी लानत है, फर्द की आजादी पर सबसे बड़ा कैद है ये। लेकिन अगर ये कैद ना रखी जाए तो हर तगड़ा हड़ मारे को खा जाए। हर शख्स को छड़ी हिलाने का हक हासिल है, लेकिन जहां जिसकी दूसरे की नाक शुरू होती है वहां उसको रोक देना है आजादी है। तो आप तमाम के लिए इस जुमले के साथ इजाजत चाहूंगा कि मुझे भी लाजमी लानत समझ के कबूल कीजिए। ना मेरे रवैये में कोई तब्दीली आनी है, ना मेरे में कुछ डलता है और ना मेरे में कुछ निकलना है। जो मैं हूं मैंने वो ही रहना है, और उसी तरबियत और उसी तंजीम के साथ मैंने हक़ हुक्मरानी को इस्तेमाल भी करना और फिर आपसे रुखसत भी होना। मियां साहब फरमाया, सहसा जोड़ संगत ने डिठे ते उड़ग विथा पईयां, जिन्ना बाज तू पल नहीं सा रहिंदा, शक्लां याद ना रही। जिस मट्टी ने हमें जन्म दिया उसी में हमें वापस जाना है। ये ज़ाहिरी नामो नमूद, ये ओहदे, ये नुमाइशें, ये बाजे, ये तराने, ये हुटर, ये नवी फकीरी ते दोपहरी धुआं हो सकता है। ये मेरे जैसे सियासी कारकुन के लिए ये कोई एजाज की बात नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़े एजाज की बात क्या है? मेरे कलम से कोई बेइंसाफी का हुक्म जारी ना हो, किसी गरीब की बददुआ मुझे ना लगे। अगर कोई ताकतवर चीखता है, कोई स्टेक होल्डर उल्टा नाचता है, इतना सा राई के दाने के बराबर भी मेरी सेहत पे कोई असर नहीं। अल्लाह पाक से दुआ फरमाइएगा, अल्लाह पाक जिस दिन तक मेरे कलम में इख्तियार है मुझे मखलूक आजाद कश्मीर की खिदमत और हिम्मत की तौफीक अता फरमाए, और इस खिते को तरीके आजादी का वो बेस कैंप बनाने की मुझे अल्लाह पाक तौफीक दे, मेरी काबीना को तौफीक दे कि जो मकबूजा कश्मीर के मेरे भाइयों के लिए चिराग नहीं अलाव बन के रोशन हो, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल तरीके तकमीले पाकिस्तान तक पहुंच पाए। बहुत